नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 11,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, तेजस्वी ने दी जानकारी। सुशील मोदी ने कहा जदयू में होगी टूट, चिराग ने की भविष्यवाणी। राबड़ी आवास से निकल सीधा बख्तियारपुर पहुंचे लालू यादव। मांझी ने राजनीति से लिया संन्यास, कहा अब नहीं लड़ूंगा चुनाव। मनोज झा के समर्थन में उतरे पप्पू यादव, कहा पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। पीएम मोदी के आह्वान पर सड़क पर झाड़ू लगाते दिखे बीजेपी के दिग्गज। सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए खान सर ने की मांग। मेंस परीक्षा के लिए दे समय। लुटेरों को रोकने के लिए अकेले भिड़ा एटीएस जवान, बदमाशों ने मारी गोली। डेंगू का हॉटस्पॉट बना पटना। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में 12वीं पास कर चुके युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नीतीश कुमार की सरकार अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्तियां निकाल रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 11,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली गई है, जिसमें कैंडिडेट को 12वीं पास होना अनिवार्य है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने लिखा कि खुशखबरी, बिहार में नौकरियां अपार, हमारा संकल्प होता साकार। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विभिन्न विभागों में खाली पड़े लगभग 11,000 पदों पर इंटर स्तरीय नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लेकर विरोधी दलों का बड़ा बयान सामने आया है। एक तरफ जहां बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने जेडीयू में टूट का दावा किया है, तो वहीं चिराग पासवान ने भी सुर में सुर मिलाया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता कौन किसको कहां सेट करने जा रहा है, लेकिन यह बात हकीकत है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जदयू के कई नेता, सांसद, विधायक हम लोगों के संपर्क में हैं। ललन सिंह को लेकर उन्हीं के नेताओं में असंतोष की भावना है। धीरे धीरे यह चीज सतह पर दिखने लगी है। इधर विजय सिन्हा ने आनंद मोहन के संदर्भ में राजद को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि इस पार्टी में सम्मानजनक लोग नहीं रह सकते। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों फिर से एक्टिव हो गए हैं। लालू यादव लगातार अपनी पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी भागीदारी दिखा रहे हैं। रविवार को लालू यादव अपनी रथ से पार्टी के विधायक के घर बख्तियारपुर पहुंचे। यहां आकर उन्होंने पार्टी के कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात की है। दरअसल राजद विधायक अनिरुद्ध यादव की माता का देहांत हो गया है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव उनके घर पहुंचे और श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। बता दें कि अनिरुद्ध यादव 2010 में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर बख्तियारपुर से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। 75 साल के बाद किसी व्यक्ति को भी चुनावी राजनीति नहीं करनी चाहिए। वैसे कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं तो 79 साल का हो गया हूं और ऐसे में चुनाव लड़ना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ होगा। ऐसे में अब वो किस तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह बातें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक और एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने कही है। मांझी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। आपको बताते चले कि देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले जीतन राम मांझी ने भाजपा के साथ अपना नया गठबंधन बनाया है और ऐसे में अब उन्होंने इस चुनाव से पहले यह बताते हुए संन्यास लेने का ऐलान किया है कि 75 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ना, तो यह न सिर्फ मांझी का फैसला के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि भाजपा की मुसीबत भी बढ़ा दी है। राज्यसभा में मनोज झा द्वारा पढ़ी गई कविता को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में हमेशा कमजोर लोग कायरों की भाषा इस्तेमाल करते हैं। जितनी फिल्में बनी हैं, उसमें विलेन ठाकुर है और फिल्म में हीरो पिटता है तो सब लोग ताली बजाते हैं। उन्होंने कहा कि मनोज झा ने किसी जाति पर बयान नहीं दिया है। पप्पू यादव ने मनोज झा को जान से मारने वालों को नसीहत देते हुए कहा कि पूरी की पूरी जाप उनके साथ खड़ी है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के एक बड़े दल के लोग, साथ ही धर्म व जाति की राजनीति करने वाले वर्ग ने मनोज झा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। पूरा खेल जाति की अस्मिता का नहीं है, बल्कि राजनीति की अस्मिता का है। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले देश भर में आज स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के मौके पर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक खास वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वह झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं उनके आह्वान पर बिहार में भी बीजेपी सहित एनडीए के नेताओं ने सफाई अभियान चलाया और स्वच्छता का संदेश दिया। इस क्रम में उन्होंने हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, सुंदर भारत का यह सपना साकार होगा। बिहार
बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की पहली लिखित परीक्षा आज से शुरू हो चुकी। परीक्षा 2 पाली में आयोजित की गई थी। पहले दिन ही करीब 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसको लेकर 37 जिलों में 529 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गया जिले में परीक्षा का केंद्र नहीं बनाया गया है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए केंद्रीय चयन पर्षद ने सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित कर दिया था। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे। सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक हाजिरी और फोटोग्राफी मिलान करके ही परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जा रही है। वहीं कई जगहों पर कदाचार की अवहेलना की भी खबर मिली, हालांकि उसे तुरंत ही कंट्रोल कर लिया गया। देश भर में खान सर शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। ऐसे में उनका हर बयान भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब खान सर ने 69वीं बीपीएससी प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा को लेकर बड़ी बात कही है। खान सर ने कहा है कि आज बीपीएससी की परीक्षा ली जा रही है। इसका रिजल्ट 15 नवंबर को जारी किया जाएगा। इसके 25 दिन बाद बीपीएससी मेंस परीक्षा लेने की घोषणा कर चुका है। ऐसे में जो परीक्षार्थी पास होंगे उनके पास मेंस के लिए सिर्फ 25 दिन का समय मिलेगा, जो कि बेहद ही कम है। खान सर ने कहा कि इतने कम समय में छात्र अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं। बीपीएससी को चाहिए था कि पीटी रिजल्ट और मेंस के बीच कम से कम 3 महीने का समय दे, ताकि उन्हें तैयारी करने का मौका मिल सके। पटना के बरसा बाजार थाना क्षेत्र में एक राहगीर को लूटने से बचाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस जवान को अपराधियों ने गोली मार दी। जवान को गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना परसा बाजार थाना अंतर्गत पटना पुनपुन मार्ग पर मंगली चक के पास की है, जहां कुछ बदमाश एक राहगीर से लूटपाट कर रहे थे। इसी दौरान एटीएस का एक जवान वहां पहुंच गया और लूट का विरोध करने लगा, लेकिन उसका यह विरोध बदमाशों को पसंद नहीं आया और उन लोगों ने एटीएस जवान के पेट में गोली मार दी। घटना के बाद अपराधी वहां से भाग गए। फिलहाल जवान को पीएमसीएच में रेफर किया गया है। वहीं अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। अब तक यह आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों में हड़कंप है। पिछले सप्ताह हुई बारिश और निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण शहर में जगह जगह जल जमाव व गंदगी है, जिस कारण मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। पटना सिटी और कंकड़बाग अंचल में अब तक डेंगू का प्रकोप बेहद सीमित था। यहाँ इक्के दुक्के डेंगू पीड़ित मिलते थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से यहाँ के मोहल्लों में डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़ने लगी है। इसके अलावा अब तक हॉटस्पॉट बने पाटलिपुत्रा अंचल, बांकीपुर और एनसीसी अंचल के नए मोहल्लों में भी डेंगू का प्रसार तेजी से होने लगा है। तो फिलहाल के लिए दिन भर बिहार में बस इतना ही। बाकी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।